मुंबई समेत पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को इस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी जहां इस फिल्म को लेकर गंभीर है, लोगों को ये देखने के लिए उत्साहित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सियासी घमासान भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता और धर्म परिवर्तन जैसे असहनीय हालात, इसके अलावा वहां की राजनीति को पूरा देश अवश्य देखे और उसे बारीकी से समझे। इसके अलावा बीजेपी यह भी बताने का प्रयास कर रही है कि देश की मोदी सरकार को कश्मीर से धारा 370 हटाना जरूरी क्यों था। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और शिव प्रताप प्रतिष्ठान के अध्यक्ष किरण सालुंखे के मार्गदर्शन में मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित ठाकुर सिनेमा और ठाकुर चित्र मंदिर जैसे सिनेमा हॉल में तकरीबन 750 लोगों को एक साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई। इसके पीछे का कारण यही बताया जा रहा है कि भारत के लोग कश्मीर के हालात और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को समझ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी जगहों पर पहुंच रहे हैं और सभी लोगों से द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। और कश्मीर फाइल्स का हमने पूरा थिएटर कश्मीर फाइल्स का शो के लिए हमने हमारे प्रभाग के कांदिवली ईस्ट के जितने भी जो हमारे लोग हैं उनके लिए पूरा थिएटर बुक किया है। ये फिल्म दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो दिखाने का मेन उद्देश्य था, ताकि लोगों को समझ आए कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ में कितना बुरा अत्याचार व्यवहार हुआ था, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आना चाहिए कि आगे किस तरह से सजग रहना चाहिए। वही लोगों को एक दिखाना चाहते हैं हम लोग कि कश्मीर में जिस तरह से मास एक्सोडस बोलते हैं, मास एक्सोडस ने इसको मास जेनोसाइड बोलते हैं, जिस प्रकार से सिर्फ हिंदुओं को इतने बुरी तरह से उनके ऊपर इतने बुरी तरह से और इतना अत्याचार करके उनको मार के निकाला गया। ये 30 साल से कोई सरकार में किसी ने बताने के उसका धाड़स नहीं किया था। जो कश्मीर फाइल्स में जो एक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स है, इन्होंने ये फिल्म के माध्यम से उनके ऊपर हुए अत्याचार को बताया और ये लोगों तक फैलाना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने इस उद्देश्य से ही हमने लोगों को ये फ्री शो का आयोजन किया है। अभी इस थिएटर में हमने पूरा शो बुक किया है, कुल 700 लोगों की संख्या है और इसी के साथ हमने और एक थिएटर बुक किया है बाजू में ही, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ लग गई पिक्चर देखने के लिए कि पब्लिक को देखना है कि सही में क्या हुआ था कश्मीर में। देखिए, जब कश्मीर फाइल्स फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है, ये फिल्म नहीं है बल्कि ये इतिहास है। जिस इतिहास को वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, इन्होंने हमसे छुपाए रखा और भारत के हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसको इतिहास पता होना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हिंदुओं पर किया गया, जिस तरह से एक जेनोसाइड किया गया और उस जेनोसाइड को मीडिया ने कभी भी जेनोसाइड के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि तब प्राइवेट मीडिया हुआ नहीं करती थी, एक ही चैनल था। उस चैनल को जो मैनेज करता था, आप जानते होंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय गृह मंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। अगर केंद्र का गृह मंत्री भी वही चाहता है जो राज्य का मुख्यमंत्री चाह रहा है, तो इस तरह के नरसंहार होते हैं और ये नरसंहार बाकायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ है। और आने वाले समय में अगर इस तरह की फिल्में, इस तरह से इतिहास लोगों के सामने आता रहा, तो आने वाले समय में इनके ऊपर मुकदमे भी चलाए जाएंगे। मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि ये खुद भी इस फिल्म को देखें और सारे लोगों को इस फिल्म को दिखाएं, क्योंकि ये हमारे जब हम 10वीं 11वीं में हुआ करते थे 89-90 में, हमारे सामने घटित हुई घटनाएं हैं जो हम तक नहीं पहुंची और उसके कारण सारे देश ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। आने वाले समय में इसका रिएक्शन सारे देश को पता चलेगा।